ये कहानी कुछ आगे फ्यूचर की दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी जेलों को प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया था और ये कंपनीज अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन जेलों में रहने वाले कैदियों की जिंदगी से खेलते हैं और ऐसे ऐसे खेल खेले जाते हैं जिससे कि कैदियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब कहानी स्टार्ट होती है। कुछ नए कैदियों को चाइना के एक फेडरल जेल में लाया जाता है। अब इसके बाद उन कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और उनसे उनका नाम और जुर्म पूछा जाता है। उन कैदियों में एक 20 साल का लड़का रिकी भी था और उस लड़के को मर्डर करने के जुर्म में करीबन 10 साल की सजा हुई है। रिकी बाकी कैदियों की तरह एक जुल्म सहने वाला लड़का नहीं था और उसके मन में जो आता है वो वही करता है। और जब मेटल डिटेक्टर मशीन से रिकी गुजरता है तो फिर अलार्म बजने लगता है और जिस वजह से गार्ड्स को लगता है कि वो अपने साथ हथियार लाया है और फिर वो चेक करने के लिए उसे एक्सरे मशीन में ले जाते हैं। एक्सरे से मालूम चलता है कि रिकी के शरीर में कई सारे बुलेट्स हैं। अब गार्ड्स पूछते हैं कि तुमने डॉक्टर्स को इन गोलियों को निकालने क्यों नहीं दिया, जिस बात पर रिकी कहता है कि ये गोलियां उन लोगों का तोहफा है जिन लोगों को मैंने मारा है। ये सुनकर सभी गार्ड्स डर जाते हैं और रिकी को वापस से जेल में भेज दिया जाता है। इस जेल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और हर पार्ट को अलग अलग लीडर चलाते हैं। ये लीडर कभी भी किसी भी कैदी को मार सकते हैं। एक दिन सैम्यूल नाम का कैदी जो कि सभी को परेशान किया करता है, वो एक बूढ़े आदमी का तौलिया उससे छीन लेता है और फिर सैम्यूल और उसके साथी उस आदमी को मारने लगते हैं और उसको गिरा के उसका नाक तोड़ देते हैं। अब एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है और जब वो देखता है कि सैम्यूल उसे मार रहा है तो फिर वहाँ से वो चुपचाप वापस चला जाता है। यहाँ पर रिकी ये सब कुछ देख रहा था और फिर वो लात मार के सैम्यूल को एक लकड़ी के नोकली नेल्स पर गिरा देता है, जिसकी वजह से सैम्यूल के चेहरे पर वो कांटेदार लकड़ी घुस जाता है। अब सैम्यूल के साथी रिकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिकी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं और अब वो इसके बाद अपने दोस्त के सर पर बैंडेज लगाते हैं। सैम्यूल गुस्सा होता है क्योंकि उसे अब रिकी से बदला लेना था, लेकिन वो जानता है कि वो खुद से रिकी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो जेल के सबसे खूंखार कैदी द मैड ड्रैगन की मदद लेता है। मैड ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है जिसने कि अभी तक जेल के अंदर करीबन 50 लोगों को मार डाला है। वो कैदी इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसे जेल के एक अकेले कमरे में मोटी चैन से बांध कर रखा जाता है। अब इसके बाद सैम्यूल उसे वहाँ से निकलवा लेता है और जिस बूढ़े आदमी को सैम्यूल ने मारा था, रात में उसकी बॉडी सीलिंग से टंगी हुई मिलती है और अब उसको सैम्यूल ने ही मौत के घाट उतरवा दिया है। अब अगली सुबह में मैड ड्रैगन बाथरूम में जाता है और वहाँ पर जाकर रिकी को एक घुसा मार के उसे दीवार में पटक देता है। फिर इसके बाद रिकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके पेट में एक मुक्का मारकर उसके पेट को ही फाड़ देता है। इसके बाद जब सैम्यूल लड़ाई के बीच आता है तो फिर रिकी उसके पेट में भी मुक्का मार के उसके पेट में छेद कर देता है। इतना कुछ होने के बाद गार्ड रिकी का कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो रिकी से डर रहे थे। तभी इसके बाद वेस्ट विंग का लीडर रिकी को अपने टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन रिकी उसे मना कर देता है। अब इसके बाद रिकी अपने बारे में सोचता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि रिकी स्कूल में पढ़ा करता था और वो एक अनाथ आश्रम में रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे। एक दिन वो अपने पेरेंट्स के कब्र पे जाता है जहाँ पर कि उसे उसके अंकल मिलते हैं। उसके अंकल एक कंफू मास्टर होते हैं और फिर वो वहाँ पर रिकी को भी कंफू की कला को सिखाने का फैसला करते हैं। इसके बाद हर रोज ये दोनों ग्रेवयार्ड में कुंफू की प्रैक्टिस करते हैं। अब जहाँ तक कि कुंफू सीखने के लिए रिकी स्कूल को भी छोड़ देता है। काफी कुंफू सीखने के बाद जब वो आखिर में एक बड़े से पत्थर को अपनी बॉडी से तोड़ देता है और तब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहाँ पर रिकी को जेल के असिस्टेंट वार्डन के पास ले जाया जाता है जिसका नाम हुक है और जिसके दाएं हाथ की जगह उसके हाथ में एक हुक लगा हुआ है और उसकी एक आंख भी नकली है। और जब हुक को मालूम चलता है कि रिकी ने कई लोगों को मार दिया है तो फिर वो गुस्से से बहुत ही लाल हो जाता है और वो अपने हुक को रिकी के हाथ में घुसा कर और उससे पूछता है कि वो इतना ताकतवर कैसे है। और जब रिकी उसका जवाब नहीं देता तो फिर वो रिकी को मारकर उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो निकाल कर उसका मजाक उड़ाता है। अब जिस बात पर गुस्से में रिकी पूरी टेबल को ही आधे से तोड़ देता है और फिर हुक को धमकी देता है कि अगर वो अपने काम से काम नहीं रखा तो उसका भी बुरा हाल हो सकता है। अब रिकी वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कि रिकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफी खुश था और उसकी खुशी की वजह उसकी गर्लफ्रेंड फेफे ही थी और वो दोनों थोड़ी दिनों बाद शादी करने वाले थे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि रात के समय घर लौटते समय फेफे कुछ गैंगस्टर को देखती है जो कि कॉलेज के बच्चों को अफीम बेच रहा होता है और तभी उस गैंगस्टर के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और जिसके बाद उसे गैंग के लीडर के पास ले जाया जाता है। वो लीडर फेफे के साथ गलत करने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन फेफे किसी तरह से वहाँ से भाग निकलती है और गुंडों से बचते समय वो एक बिल्डिंग से गिर के मर जाती है। रिकी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और अब वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो अपना बदला भी लेना चाहता है। एक रात में रिकी को वो गैंग लीडर अकेले ही मिल जाता है और वो रिकी को कई बार गोली मारता है, लेकिन रिकी उसकी गोलियों को पूरी तरह से सहन कर लेता है और फिर उसके बाद लीडर के सिर में एक जोरदार मुक्का मारता है और जिस वजह से उस लीडर के सिर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और इसी वजह से रिकी को जेल में डाला गया था। लेकिन रिकी को अभी भी अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का बदला ले लिया था। अगले दिन वेस्ट विंग गैंग के मेंबर सैमुअल के एक आदमी को मारते हैं और तभी वेस्ट विंग का लीडर हाई वहाँ पर आ जाता है, जो कि अपनी ताकत को दिखाना चाहता है, क्योंकि उस समय सभी लोग सिर्फ रिकी की तारीफ कर रहे थे। और फिर वो एक आदमी गैंग को मार देता है और फिर उसे पूरे जेल के बीचों बीच चैन से बांध के लटका देता है और वो सभी से पूछता है कि क्या कोई अभी भी है जो कि उससे लड़ सकता है। पूरे जेल के कैदियों में उसके सामने कोई भी नहीं आता। अब हाई को लगता है कि उसने सभी कैदियों के दिल में डर पैदा कर दिया है, लेकिन तभी रिकी वहाँ पर आ जाता है और अब दोनों में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। हाई रिकी की आंखों में कोई केमिकल फेंक देता है और वो उसके एक हाथ की नस को भी काट देता है और जिस वजह से रिकी काफी घायल हो जाता है। लेकिन जल्दी ही रिकी अपने आंखों पर पानी डाल के अपने हाथ के नस को बांध लेता है। अब इसके बाद लड़ाई में रिकी हाई के सर के पीछे वार करता है और जिस वजह से हाई की दोनों आंखें बाहर आ जाती है। हाई यहाँ पर देखता है कि वो हारने वाला है और इसी वजह से वो अपने पेट को काट कर अपने हथेलियों को बाहर निकाल के रिकी का गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और आखिरकार रिकी उसे मार ही देता है और फिर वो गैंग को नीचे उतार लेता है। और तभी तीनों विंग के लीडर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो तीनों असिस्टेंट्स वार्डन को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उस दिन रिकी को नहीं मारते। अब इसके बाद अगले दिन रिकी एक लड़के सो को अकेले बैठा हुआ देखता है। वो उसके पास जाकर उससे पूछता है, जहाँ पर कि उसे मालूम चलता है कि सो बोल नहीं सकता, क्योंकि एक लीडर ने उसकी जबान को काट दिया है, वो बोल नहीं सकता। जिस वजह से रिकी उसे अपनी फ्लूट देता है और इसके बदले वो रिकी को अफीम का एक पत्ता देता है। रिकी उसे देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये अफीम कहाँ से मिली। तो फिर उसे मालूम चलता है कि साउथ विंग का लीडर और हुक साउथ विंग में अफीम की खेती कर रहे हैं और जिसे स्कूल के बच्चों को बेचा जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत भी अफीम के कारण ही हुई थी और इसी वजह से रिकी उस अफीम की खेती को बंद करने का ठान लेता है। सौ की दोस्ती रिकी से हो गई थी, इसी वजह से वो लीडर सौ को पकड़कर उसके पूरी बॉडी की चमड़ी उखाड़ देते हैं और सौ को मार के बाहर फेंक देते हैं। रिकी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और फिर रात में रिकी साउथ विंग में जाता है और वहाँ के पूरी अफीम की खेती में आग लगा देता है। आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके रखे हुए स्टॉक को भी जला देती है। ये देखकर गुस्से में साउथ लीडर रिकी के ऊपर हमला कर देता है। रिकी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तीनों लीडर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी मिलकर रिकी के ऊपर हमला करते हैं और वे तीनों अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रिकी को पकड़ के एक कमरे में बंद कर देते हैं। एक लीडर रिकी के पास आता है और जो कि उससे अकेला लड़ना चाहता था, लेकिन तभी रूम में सीमेंट भरने लगता है। ये हुक का प्लान था ताकि वो रिकी को मार सके, लेकिन रिकी किसी तरह से अपनी और उस लीडर की जान को बचा लेता है। लेकिन तभी बाहर आते ही सीमेंट हार्ड होने लगता है और जिससे कि रिकी हिल नहीं पाता और वो जीने से गिर जाता है और उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। अगले दिन जेल का मेन वार्डन अपनी फ्लाइट से वापस आ जाता है और वो अपने साथ अपने गैंडे से बेटे वोंग को भी साथ में लाया था। वोंग इतना मोटा है कि वो चलते चलते कारपेट पे गिर जाता है और जिस वजह से कारपेट बिछाने वाले को गलती दे दिया जाता है और वार्डन उसे भी मार देता है। वार्डन अपने जेल के कैदियों को एक कीड़े मकोड़े की तरह समझता था और कहता है कि इन्हें बिना परवाह किए मार देना चाहिए। और जब उसे अफीम की खेती जलने की बात पता चलती है तो फिर वो गुस्से से लाल हो जाता है। हुक रिकी के पास जाता है जो कि अभी सीलिंग से बंधा हुआ था और वो अभी भी सीमेंट में जमा हुआ था, लेकिन वार्डन को देखकर वो अपनी बॉडी से सीमेंट को हटा लेता है और फिर वो वार्डन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी ईस्ट लीडर आता है और वो उसको पकड़कर उसके हाथों को लॉक कर देता है और उसे बहुत ही ज्यादा मारता है ताकि वार्डन और उसके बेटे का मनोरंजन हो सके। यहाँ पर वो रिकी को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था, लेकिन तभी वार्डन उसकी गर्लफ्रेंड फेफे के बारे में बात करता है, जिसे सुनकर रिकी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी ताकत लगा के अपने आप को छुड़ा लेता है और इस लीडर को उसके गले पे मुक्का मारकर उसके जबड़े को तोड़ देता है। तभी रिकी कुछ बोल पाता। मेटल की सीलिंग ऊपर से नीचे आने लगती है, लेकिन समय रहते ही रिकी जेल की रोड को तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर वार्डन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और तभी वार्डन डर के उसे एक होल में गिरा देता है और फिर बाद में जेल के कैदियों को उसे जमीन में गाड़ने के लिए बोला जाता है। सभी कैदी डरे हुए थे और वो डर के मारे ऐसा ही करते हैं और जमीन में रहने के लिए रिकी को सिर्फ एक बैम्बू दिया जाता है जिससे कि वो जमीन में सांस ले सके। उसे एक हफ्ते तक जमीन में ही रखा जाता है और जहाँ वो जमीन के नीचे हर सेकंड सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड फेफे के बारे में सोचता है। और फिर 8वें दिन वार्डन अपने गार्ड
गार्ड को ऑर्डर देता है कि वो रिकी के डेड बॉडी को बाहर निकाले ताकि सभी कैदी देख सकें कि जेल के रूल के खिलाफ जाने वाले लोगों का क्या हशर होता है। अब रिकी को बाहर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर सभी देखकर चौंक जाते हैं कि रिकी तो बिल्कुल सही सलामत है और यहाँ तक कि 7 दिन तक बिना खाए पिए वो बिल्कुल उछल कूद कर पा रहा है। ये सब कुछ देखकर सभी कैदी रिकी की तारीफ करते हैं और जिस वजह से साउथ लीडर को बहुत ही ज्यादा जलन होती है। और जब रिकी बातों में उलझा हुआ होता है, उसी समय धोखे से साउथ लीडर उसे मार के बेहोश कर देता है और फिर उसे पकड़ लिया जाता है और फिर जिसके बाद रिकी को एक डेथ ट्रैप में कैद कर लिया जाता है, जिसमें कि अगर वो जरा भी हिला तो उसकी मौत हो सकती है। वार्डन उसकी बहादुरी से इम्प्रेस होकर उसे अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन रिकी उल्टा ही उसकी इंसल्ट करता है, जिसे कि साउथ लीडर उसे एक लोहे की मदद से और मारता है और फिर वो रिकी को और टॉर्चर करने के लिए उसके मुंह में कई सारे ब्लेड्स डाल देता है और उसके मुंह में बहुत ही तेज तेज पंच करने लगता है। और जब वो रुकता है तो रिकी उन ब्लेड्स को वार्डन के मुंह के ऊपर थूक देता है। रिकी को एक कैदी सपोर्ट करता था, वो रात के समय रिकी के पास जाकर उसको कुछ खाने को देता है और उसे हार ना मानने को कहता है, लेकिन ये करते हुए उसे लीडर देख लेता है और वो उस कैदी को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। और फिर इसके बाद हुक रिकी के सेल में उसे सबक सिखाने के लिए जाता है, लेकिन रिकी हुक के आदमी के सर पे मारता है, जिससे कि उसका सर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसके बाद रिकी हुक के एक आंख को बाहर निकाल देता है और उसके एक हाथ को भी काट देता है। अब यहाँ पर सभी कैदी हुक के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सभी मिलकर गार्ड से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वार्डन और उसका बेटा किचन एरिया में होते हैं, जहाँ पर कि एक कैदी उसके बेटे के खाने के बारे में बुराई करता है और जिसे सबक सिखाने के लिए वार्डन उस कैदी का हाथ मीट पीसने वाली मशीन में डाल देता है और उस कैदी का हाथ बहुत बुरी तरह से कट जाता है। और तभी वहाँ पर रिकी पहुँच जाता है और वार्डन पर हमला करता है, लेकिन साउथ और नॉर्थ के लीडर उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार रिकी दोनों के ऊपर हावी होता है। वो मौका देखते ही साउथ लीडर के 2 टुकड़े कर देता है और ये देखकर नॉर्थ लीडर वहाँ से भाग निकलता है। और अब यहाँ पर सिर्फ रिकी और वार्डन ही बचे थे। वार्डन ने पहले से ही किसी केमिकल को पी लिया था और जिस वजह से उसकी शरीर बड़ी हो जाती है और वो एक राक्षस में बदल जाता है और मजबूती के साथ रिकी के ऊपर अटैक कर देता है। इनकी मारपीट काफी देर तक चलती है, लेकिन तभी रिकी वार्डन को उठाकर मीट ग्राइंडर में फेंक देता है और जिससे कि उसके पूरी शरीर की चटनी हो जाती है और सिर्फ उसका सर ही बचता है। रिकी उसके सर को लेकर बाहर जाता है ताकि वो सभी को दिखा सकेगी अब वो सभी आजाद है। अब आखिरी में रिकी जेल के मजबूत दीवारों को तोड़ देता है और जिस वजह से अब सभी कैदी आजाद हो चुके थे। और दोस्तों यहीं पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।